आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। डिजिटल क्रांति का आगाज 5 लाख बेरोजगारों को देगा रोजगार। मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज। पब्लिक शक्ति समाचार NCTV। लखनऊ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत अब भारत की योजनाएं एवं समस्त क्रियाकलाप संचालित किए जाने की योजना पर बल दिया जा रहा है। इसी के तहत अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भी इसका भरपूर लाभ व लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। इनमें से कुछ कंपनियां तो पहले से काम कर रही हैं, लेकिन उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, जिससे युवा बेरोजगार से रोजगार पा सके। लेकिन मित्र सेवा इंश्योरेंस एवं फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2025 तक लगभग 5 लाख युवतियों युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक प्रेम सिंह आजाद ने कहा है कि मित्र सेवा से कोई भी बेरोजगार जुड़कर कम से कम 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह तक अपनी आय कर सकता है। श्री आजाद ने बताया, इसके अलावा मित्र सेवा डिजी पोर्टल व बीमा पोर्टल का भी शुभ आरंभ किया गया है, जिसमें कम आय वाले व्यक्ति केवल 199 व 399 रुपए सालाना प्रीमियम पर 5 से 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा व हास्पी कैश की सुविधा व सुरक्षा ले सकते हैं। कंपनी के दूसरी वर्ष की स्थापना दिवस पर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रेम सिंह आजाद ने कहा कि वर्तमान समय में 25,000 से अधिक कर्मचारी व फील्ड कर्मी पूरे तन मन धन से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी वित्तीय समावेशन, सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, बैंक मित्र व डिजिटल सिस्टम प्रोत्साहन व उत्थान हेतु मित्र सेवी प्रतिबद्ध है, क्योंकि कंपनी उपेक्षित, कमजोर, वंचित को मुख्य धारा से जोड़कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर क्षमता अनुसार जोड़कर रोजगार देकर मुख्य धारा में जोड़ना है, जिससे उन तक लाभ पहुंच सके। उक्त अवसर पर कंपनी के संस्थापक एवं कार्यकारी निर्देशक श्रीमती रेणु सिंह व सभी निर्देशक नागेश्वर राव, आनंद कृष्ण, राम बाबू प्रसाद, शशिधर, हरि कृष्ण के अलावा तमाम कर्मचारी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के बाद ग्रैंड होटल इंदिरा नगर लखनऊ में कुछ प्रेस प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें न्याय चक्र NCTV से श्याम कुमार वर्मा जी, पब्लिक शक्ति समाचार पत्र से अनूप दीक्षित, नवल टाइम के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी शामिल थे। उसके बाद भोजन का भी इंतजाम कंपनी की ओर से किया गया। उक्त अवसर पर तमाम गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। देखिए कंपनी के CMD प्रेम सिंह आजाद ने क्या कहा। कैमरामैन मुस्कान के साथ श्याम कुमार वर्मा की यह रिपोर्ट। हम आज आए हैं मित्र सेवा डिजिटल इंडिया क्रांति के कार्यालय में, जो दूसरे साल का आज उद्घाटन है और उसके चेयरमैन हैं प्रेम सिंह आजाद जी। उनसे मैं कुछ बात करता हूँ और देखते हैं आपको। प्रेम सिंह आजाद जी यहाँ के MD भी हैं और चेयरमैन भी हैं, तो पूछते हैं क्या है ये डिजिटल इंडिया। सर पहले अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंह आजाद है। आप किस तरह रोजगार और स्वरोजगार प्रोवाइड कराते हैं? हम लोगों को, जो भी निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोग चयनित करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको उनकी स्किल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद से उनको रोज़गार देते हैं। और रोज़गार देने में अगर वो पैसे की उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, हम उनको बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब कि सारी सुविधाएं हम एक छत के नीचे उपलब्ध कराते हैं। और इसकी वजह से जो भी हमारे निम्न और मध्यम वर्ग के जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, उनको कहीं भी जो है भटकना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, और वो सारी सुविधाएं एक जगह पर पा सकते हैं। क्या ये सुविधाएं फर्जी दुकानदारों को भी लागू है? ये सबके लिए लागू है। बड़े दुकानदारों को हम लोग कवर नहीं करते, सिर्फ जो छोटे दुकानदार हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उनकी सुध हम लोग लेते हैं। जब वो उनकी पहुंच जो है सरकारी बैंकों तक या प्राइवेट बैंकों तक नहीं है, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या छोटी मोटी दुकान करते हैं या छोटा रोजगार है, छोटा उनका दुकान है, उनके लिए जो है कोई सुध लेने वाला नहीं है, बैंक भी उनको नहीं ध्यान देते, उनके लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश में साक्षरता दर कम है, आप जानते हैं,
और आप डिजिटल क्रांति फैलाने जा रहे हैं, तो ये किस तरह आप कर पाएंगे? देखिए, साक्षरता कम है, लेकिन लोगों में अपने बच्चों को साक्षर बनाने की ललक है। आप देखिए कि जो एक आपने देखा होगा कि रोज न्यूज़ में निकलता है, एक रिक्शे वाले का बच्चा जो है IAS हो गया, या कोई जो है वो भीख मांग के गुजारा करती या किस तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, उसका बच्चा जो है अच्छी जगह पहुंच गया। इसका मतलब लोगों में ये जागृति आई है कि कम से कम हम नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को किसी माध्यम से जो है उनको पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है कि स्किल होना चाहिए। अगर उनके स्किल को, अगर वो पढ़े नहीं भी हैं तो उनके अंदर जो स्किल है उस स्किल को यूज़ करके और हम लोग उनको बेहतर जो है वो काम दे सकते हैं, जिसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ कढ़ाई की ज़रूरत है। वो पढ़ा नहीं, कढ़ा होना चाहिए, और जिसकी वजह से सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। मित्र सेवा के तहत डिजिटल क्रांति आप फैलाने जा रहे हैं, तो ये मन में विचार आपके कैसे और किस तरह और क्यों आया? मैंने आपको बताया कि मैं अभी बैंकर हूँ, बैंकर था, और बैंकर रहने की वजह से मैं समाज के जितने भी तबके हैं, चाहे वो उच्च आय वर्ग है, चाहे वो मध्यम आय वर्ग है, चाहे निम्न आय वर्ग है, या ऐसे लोग जो रोजी रोजगार नहीं कर पाते हैं, उन तक हमारी पहुंच बनी। फिर मैंने देखा कि इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है जो अभी नहीं किया जा रहा है। ये लोग जो है, इन लोगों की पहुंच बैंकों तक नहीं हो रही है, या जो हमारे जो संस्थान है वहाँ तक ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको अलग से कुछ देने की ज़रूरत है, अलग से ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और उपलब्ध रहे, और यही लोग सेवा प्रदाता भी हो, वही लोग जो है उनको मदद करने वाले भी हो, तब जो है इनकी मदद हो सकती है। इस समय आप क्या उपलब्धि हासिल कर पाए? हमें दो साल में हम लोगों ने 15,000 लोगों को जो रोज़गार उपलब्ध कराया है। और ये जो 15,000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास उन्होंने 3-4 लोग, हर एक सेंटर पे 3-4 लोग हैं। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो 15,000 आउटलेट के माध्यम से हम लोगों ने 60,000 लोगों को रोज़गार दिया है। इसके अलावा जो करीब 20,000 ग्रुप को हम लोगों ने लोन दिया है, और 20,000 ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं। इसका मतलब 2 लाख लोगों को हम लोगों ने अभी तक रोजगार उपलब्ध कराया है अपनी इस 2 साल की यात्रा के दौरान। ये योजना शहरों के लिए या सिर्फ ग्रामीण तक? नहीं, शहर ग्रामीण के लिए भी है और शहरों के लिए भी है, कस्बों के लिए भी है। शहरों में हम वहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं जो लोग जो है निम्न और मध्यम आय वर्ग है। इसका मतलब कि जैसे हमने ऑफिस भी खोला तो तकरोही में खोला, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे आसपास आप देखिए जो जिस तरह से आय वर्ग है, हमने जाके कहीं हजरतगंज में ऑफिस नहीं खोला, और कहीं भी आप कहिए कि हजरतगंज में ऑफिस है, क्या करेंगे हजरतगंज में ऑफिस खोल के? हमको निम्न आय मध्यम आय वर्ग को पकड़ना है, तो कम से कम ऐसी जगह पे जो हमारे आउटस्कर्ट में है, लखनऊ के जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पे जो लोग आने, उनको वहीं पे रोकना है, उनको वहीं पे रोजगार देना है, ताकि वो शहर में अननेसेसरी जाके और लोगों के यहाँ लेबर गिरी ना करें, अपना रोजगार करें। आप बैंक एम्प्लॉयज रहे हैं, और ये विचार मन में कैसे आया? ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मैं बैंक एम्प्लॉय था और डिफरेंट पोजीशन में रहा, मैं जनरल मैनेजर तक रहा। किस बैंक में रहे? मैं इलाहाबाद बैंक में था। इलाहाबाद बैंक अभी तो मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में, लेकिन वो था, तो जब ये मर्जर हुआ उसी समय मैंने इसको अलविदा कहने का मन बना लिया। मैंने ये देखा कि मैं लास्ट 4 ईयर में मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन देखता था। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जितने भी मोदी जी की स्कीम आई, वो सारी चीज़ को संचालित मैं करता था। मैं देखता था कि इरादा इतना बढ़िया है, लेकिन हम लोग उसको कंप्लायंस मोड में चलते हैं। हम लोग ये लेके चलते हैं कि सरकार ने कहा है इसलिए करना है। तो वहां पर जब आप इस भावना के साथ करते हैं कि किसी ने हमसे कहा तो हम उतना ही काम करेंगे जितना जरूरी हो, जबकि वहां पे जब मैंने देखा चारों तरफ तो इतना जबरदस्त लोगों में हुनर था, लोगों में स्किल था, लेकिन उनके स्किल के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। वो लोग कुछ कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। तो उनको मजबूत बनाने के लिए सोचा गया कि कम से कम भाई, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट, अगर नॉर्मल में रिटायर होता तो उसके बाद से वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, वही वेरी गुड और वही बढ़िया अपना रोज डीपी बदलना, ये सब करता रहता। तो हमने कहा कि कम से कम ईश्वर ने जीवन दिया है
तो उस जीवन को इस तरीके से उपयोग करे कि जो है वो समाज के काम आए। जो हमने समाज से लिया वो समाज को वापस करके जाना है। अदरवाइज जिस दिन हम 4 कंधों पे सवार हो जाएंगे उस दिन के बाद से तो कहीं हमारे पास कोई मौका नहीं। तो मौका तभी तक है जब तक हम उन 4 कंधों पे नहीं लगे। तो उसको मैंने सदुपयोग करने का सोचा, और सदुपयोग करने का सबसे बढ़िया जरिया है जब आप एक्टिव हो तभी आप वो वहाँ से शुरुआत करिए, तभी आप जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज रिटायर होने के बाद से 99.9999% लोग वही करते हैं जो आप देखते हैं। मित्र सेवा के पास किसानों के लिए क्या योजना है? हम लोगों ने किसानों के लिए अभी हम लोग एक कृषक कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो कृषक कल्याण में हम लोग अभी सफल नहीं हो पाए। उसके लिए हम लोग एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, मित्र सेवा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी। उसमें क्या है, लोगों को हम उनके लिए डेयरी डेवलपमेंट के लिए या और दूसरी चीज़ों के लिए लोन देंगे, और उनका जो भी मिल्क होगा या और प्रोडक्शन होगा उसको हम कलेक्ट करके और जो है हम खुद उसको मैं कुछ प्रोसेसिंग करके और उनको प्रॉपर उनको प्राइस दिलवाएंगे। तो इससे किसानों की जो सरकार कहती है कि हम इनकम डबल करेंगे, वो डबल करने का सपना हम पूरा कर, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हम लोन भी दे सकते हैं, हम जो है वो जो हमारे पास ये 15,000 लोग ऑलरेडी हैं, और जो आगे 2025 तक 5 लाख लोगों, यही 15,000 से बढ़ा के इसको 5 लाख करना है। तो 5 लाख लोगों का नेटवर्क हमारे पास होगा, और जब ये नेटवर्क होगा तो इस नेटवर्क के माध्यम से हम, आप सोचिए कि अगर एक आदमी 100 लोगों को कवर करता है तो इसका मतलब 500 लाख लोगों को हम कवर कर सकते हैं। तो 5 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच हो सकती है, और जिस दिन हम 5 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं तो आप ये सोचिए कि एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को हम कवर कर सकते हैं। ये FPO क्या है? ये फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम अकेले खाद खरीदने जाते हैं, अकेले हम बीज खरीदने जाते हैं, अकेले कोई भी सुविधा जो हमको जरूरत है खेती के लिए, तो वो दुकानदार जो है वो हमको फुटकर दुकानदार से खरीदना पड़ेगा, वो पूरे दुनिया भर के वो सारी चीज़ें करता है। हम FPO के माध्यम से, जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके माध्यम से 100 लोगों का हमने ग्रुप बना लिया, 100 किसान इकट्ठा हो गए। अब जो भी हम ऑर्डर करेंगे वो 100 के 100 लोग इकट्ठा ऑर्डर करेंगे, और जब वो इकट्ठा ऑर्डर करेंगे तो मालूम बात है कि फिर हम वो सीधे हम फैक्ट्री से ले सकते हैं या बड़े होलसेलर से ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहाँ पे हमको कॉस्ट की बचत है। दूसरा, 100 लोगों का प्रोड्यूस इकट्ठा है, और उस प्रोड्यूस को हम मार्केटिंग कर सकते हैं बेटर वे में, और उसमें बकायदा जो सरकार ने जो योजना बनाई है उसके हिसाब से वहाँ पर प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, CEO होता है, और बाकी आधिकारिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि सारी चीज़ें हम डायरेक्ट अपना सेल कर सकते हैं उस FPO के माध्यम से। और क्या नाम है, प्रेम सिंह आज़ाद से मेरी बात हो रही थी, जो डिजिटल इंडिया के तहत एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं ये क्रांति बहुत तेज़ी से फैलेगी और सारी दुनिया में लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं शायद रोजगार से जुड़ सके। धन्यवाद।